राधे राधे। इंडिया साइज एंड लोकेशन, इस चैप्टर का मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, ये इसका 3rd पार्ट है। इसके पहले वीडियो से मैंने समझा दिया था लोकेशन के बारे में और साइज के बारे में। अब हमें पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है एशिया। इंडिया मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है हमारा वेस्ट एशिया, यहाँ है हमारा ईस्ट एशिया, और इंडिया जो है एशिया के एकदम बीचों बीच में ही पाया जाता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड, यानी कि यहाँ से जाता है आपका इक्वेटर, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट, यहाँ से आपका साउथवर्ड लोकेशन में आपका क्या है, इंडिया। The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. इस साइड में आपकी यूरोप की कंट्रीज आती हैं जिसके थ्रू आपका ओशियनिक ट्रेड होता है इंडिया के साथ में। यहाँ पे ईस्ट एशिया आता है जिसके साथ ओशियनिक ट्रेड होता है इंडिया के साथ में। तो ये दोनों की ट्रेड की वजह से बीच में पड़ जाता है इंडिया। तो ये एकदम सेंट्रल व्यू देता है हमारे पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with the Southeast and East Asia from the eastern coast. हमारा इंडिया जो है उसके आपने यहाँ पे एंड में देखा होगा जो साउथर्न पार्ट है वो इस तरह से है, वी शेप में है, तो थोड़ा सा पेनिनसुलर शेप दे रहा है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुलर। तो बोला क्या रहा है कि ये जो प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, ये पूरा पार्ट क्या है आपका इंडियन ओशियन है। इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है उसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, यहाँ पे पूरा जो समुद्र का इलाका है इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। तो इंडिया का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है ये प्रोट्रूड करता है, यानी कि इंडियन ओशियन की ही तरफ इसका डायरेक्शन है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक क्लोज कॉन्टैक्ट बनता है। किसके साथ बनता है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। यहाँ यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ वेस्ट एशिया, इनके साथ में एक ओशियनिक ट्रेड बनता है हमारा, ठीक है। इन तीनों के साथ में ओशियनिक ट्रेड, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट, यहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया। वेस्टर्न कोस्ट के साथ हमारा इन 3 कंट्रीज के साथ रिलेशन क्लोज कॉन्टैक्ट बताया है, और ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे यहाँ पे हमें ईस्टर्न एशिया के साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट बता रहा है। No other countries has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after। अब इसका नाम क्या पड़ा है, इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। तो इंडियन ओशियन का नाम इंडिया पे ही पड़ा है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये इंडियन ओशियन के साथ रिलेशन दिखाता है, इतना रिलेशन कोई और कंट्री किसी भी ओशियन के साथ नहीं दिखाती है। इसलिए ये जो इंडियन ओशियन नाम पड़ा है ये जस्टिफाई करता है कि हाँ ये इंडिया के ही साउथ में है और ये हिंद महासागर ही है। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, डू यू नो करके, ब्राउन कलर का बॉक्स है, इसमें लिखा है सिंस द ओपनिंग ऑफ द शूज कैनाल इन 1869। शूज कैनाल क्या है, यहाँ पर एक शूज कैनाल आता है, ठीक है, इसका नाम है शूज कैनाल। ये कब बना था, 1869 में। तो इस कैनाल के थ्रू यूरोप जो है वो इंडिया के साथ में ट्रेड करता है, ठीक है। यूरोप से लेन देन इंडिया के साथ होता है और इंडिया का लेन देन यूरोप के साथ होता है इस शूज कैनाल के साथ, जो कि कब बना था, 1869 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये शूज कैनाल जब नहीं था, यानी कि 1869 के पहले यूरोप यहाँ अफ्रीका से नीचे से आकर इंडिया के साथ में ट्रेड करता था, जिसकी वजह से इसको 7000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता था। लेकिन जब से ये शूज कैनाल बन गया तब से यूरोप जो है शूज कैनाल के थ्रू होके इंडिया के साथ ट्रेड करता है, और इसने 7000 किलोमीटर का एरिया बचा लिया है, मतलब इतना कम ट्रैवल करता है ये इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो है, इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। इंडिया जो है वो वर्ल्ड के साथ बहुत पुराने टाइम से ट्रेड करते आ रही है, जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब से भी वो ट्रेड होता था, ओशियन के थ्रू होता था। ओशियन के थ्रू तो अब होना शुरू हुआ है, पहले कहाँ से होता था, लैंड के थ्रू। लैंड में क्या थे, ऊपर के साइड में बहुत सारे और कंट्रीज थे, यहाँ पे माउंटेन्स थे, तो इन सब के थ्रू होते हुए भी बहुत पुराने टाइम से ही दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड होता आया है। इसका प्रूफ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers
while the oceans restricted such interaction for a long time। अब ये ओशियन का रूट है, बहुत लंबा समय लेता था पहले के ज़माने में ट्रेड करने के लिए, तो लोग क्या करते थे, पहाड़ी इलाकों से लैंड के थ्रू जाते थे ट्रेड करने के लिए। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। इन रास्तों के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज का भी लेन देन होता है। कैसे होता है बताती हूँ। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। अब इंडिया की खासियत क्या है, इंडिया के उपनिषद, इंडिया के ग्रंथ जैसे कि रामायण हो गए, पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई और बहुत कुछ, डेसिमल सिस्टम, ये सब इंडिया का था। इंडिया से कहाँ गया, विदेशों में गया। अब विदेशों की क्या चीज़ें थी ये भी बताया है। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर and the architectural styles of dome and the minarets from West Asia can be seen in different parts of our country। इंडिया से बहुत कुछ गया। इंडिया का स्टोरी, पंचतंत्र, रामायण, उपनिषद, स्पाइसेस यानी कि मसाले, क्योंकि साउथ में क्या था, साउथ में खेती कम होती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है, खेती कम होती है, तो ये लोग ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। यहाँ पे वेजिटेरियन बहुत कम मिलेगा आपको आज भी देखने में, लेकिन यहाँ पे क्या था, जैसे कि ये लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो ये लोग जो मीट खाते थे तो इतने दिन तक मीट को स्टोर करके रखना होता था, लेकिन मीट तो मांस का टुकड़ा है, ज़्यादा दिन तक रखोगे तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो उनको ज़रूरत होती थी मसालों की, स्पाइसेस, जो कहाँ मिलते थे, इंडिया में। स्पाइसेस की ज़रूरत होती थी यूरोप के लोगों को, बाकी विदेशों के लोगों को, ताकि वो मीट पे ऐसे स्प्रेड करके मसाले लगा के काफ़ी दिन तक वो स्टोर कर सकते थे, ताकि वो काफ़ी दिन तक खा सके उस मीट को। इसलिए ये लोग इंडिया से स्पाइसेस का ट्रेड किया करते थे। बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड हुआ। अब तो यूरोप से क्या आया, यानी कि बाकी देशों से क्या आया इंडिया में, ग्रीक स्कल्पचर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिला था, ग्रीक स्कल्पचर आया इंडिया में। इनका जो स्टाइल होता था, आर्किटेक्चरल स्टाइल, घर बनाने का जो इनका स्टाइल होता था, एक डोम सा स्ट्रक्चर, आप देखते हो घर के ऊपर डोम सा स्ट्रक्चर बनता है, ये सब भी यूरोप से आया है। तो मतलब इस तरह का ट्रेड इंडिया और बाकी विदेशों के साथ में होता आया है। ये रिलेशन है इंडिया और वर्ल्ड के बीच में। अब बात करते हैं इंडियाज नेबर्स, यानी कि इंडिया के पड़ोसियों के बारे में। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। ये पूरा एशिया है, मान लो एशिया का ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ पार्ट में आता है हमारा इंडिया, इसलिए इसको बोलते हैं कि एशिया का साउथ पार्ट इंडिया ऑक्यूपाई करता है। इंडिया इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद बोला है इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ, आपको डायरेक्शन तो पता है ना, ये नॉर्थ होता है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, मतलब यहाँ नॉर्थ साउथ में यहाँ पे आता है चाइना, चाइना के बाद आता है नेपाल और नेपाल के बाद आता है भूटान। यहाँ पे शेयर करता है लैंड बाउंड्री इंडिया इन देशों के साथ में। यहाँ ईस्ट साइड में आता है बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। फिर आर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। अब साउथ में भी 2 आइलैंड कंट्री हैं जो कि इंडिया के ओशियन बाउंड्रीज शेयर करती हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका श्रीलंका, यहाँ पे आ जाता है आपका मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पॉक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे जो श्रीलंका है, जैसे इंडिया है, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कुछ लैंड बाउंड्री दिखती है, यहाँ पे आपको श्रीलंका दिखता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो शी में जो ब्रिज बना है, इसको बोलते हैं पॉक स्ट्रेट या पाक स्ट्रेट भी बोल सकते हो। और यहाँ पे जो गल्फ है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ की गल्फ का नाम क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। अब यहाँ पर क्या है, वाइल मालदीव्स आइलैंड है सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे आपका आता है लक्षद्वीप, इसके साउथ में क्या है, मालदीव्स है। ये दोनों क्या करते हैं, इंडिया का जो ओशियनिक बाउंड्री है उसको शेयर करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपको दिखा, आप इस मैप में देखो, यहाँ पे देखिए ये इंडिया है और इंडिया के साथ में पाकिस्तान की बाउंड्री है, फिर थोड़ा सा अफगानिस्तान की बाउंड्री है, यहाँ चाइना हो गया, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ बांग्लादेश और यहाँ म्यांमार। श्रीलंका इस साइड में है और मालदीव्स यहाँ पे, लक्षद्वीप यहाँ, और इसके साउथ में क्या है, मालदीव्स है। अब बस ये बताया गया कि इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। इंडिया का बहुत ही पुराना जोग्राफी और हिस्टोरिकल लिंक है अपने नेबर्स के साथ में। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलास एंड नोट हाउ इंडिया स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो यहीं पे आपका चैप्टर होता है खत्म। यहाँ पे आपको एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है फाइंड आउट करके, या आपको फाइंड आउट करना है, खुद से पूछने क्या है,
नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट पे और ईस्टर्न कोस्ट पे कितने यूनियन टेरिटरीज आते हैं वो बताना है। एरिया वाइज कौन सा जो स्टेट है वो सबसे छोटा है और कौन सा स्टेट सबसे लार्जेस्ट है। ऐसे स्टेट्स जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते, मतलब उनके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं लेकिन कोस्ट पर है हमारे। एंड हमें क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स, हमें अपने स्टेट्स को 4 ग्रुप में क्लासीफाई करना है जिनका कॉमन फ्रंटियर किसके साथ में है, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। तो यही पे ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।